देखो आज स्टार्ट करेंगे क्लास 7 बुक से जो है ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, ये क्लास 7 का है, वेस्ट बंगाल जो है बोर्ड का, और ये स्कूल मैथ्स है मेरे हाथ में। और उसी से जो ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर का नाम है एंड क्वाड्रिलेटरल्स, तीन चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि एंगल किसको बोलते हैं। पहला क्वेश्चन यही होता है, व्हाट इज एंगल। ठीक है, एंगल मान लो दो लाइन सेगमेंट है, एक ये और ये एक, ये दोनों लाइन सेगमेंट जिस पॉइंट पे आपस में मीट करती है, यहाँ पर जो चीज बनती है, दीज आर कॉल्ड द एंगल्स। मान लो हम इसको दिखाए एक्स, या क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसको बोलेंगे हम लोग एंगल बोलते हैं। दोनों लाइन सेगमेंट जिस पॉइंट पे मीट करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल। ये जो पॉइंट है कॉमन पॉइंट, दिस कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, और ये जो दोनों लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट तुमको दिखता होगा यहाँ पर, एक ही लाइन सेगमेंट ये और एक लाइन सेगमेंट ये दोनों का दोनों कहलाता है तुम्हारा, दिस टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉल्ड द आर्म ऑफ दैट एंगल। ये आर्म कहलाता है, आर्म ऑफ एंगल। ठीक है, तो तुम लोग अक्सर ज्योमेट्री में देखा होगा कि दो लाइन सेगमेंट रहता है, इसके बीच में 30 डिग्री 60 डिग्री कुछ इस तरह से लिखा हुआ रहता है, तो इसको आर्म ऑफ एंगल बोलते हैं। इस तरह से लिख करके हम यहाँ दिखा रहे हैं, ये जो दोनों लाइन है, इस दोनों लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्म ऑफ एंगल, आर्म ऑफ एंगल बोला जाता है। ठीक है, तो ये सब बात एंगल्स का, एंगल्स कुछ इस तरह से दिखाई जाती है, कभी कभी देखना इस तरह से लिखा रहता है, दिस आर द 30 डिग्री, या फिर मान लो कभी इस तरह से रहता है तो ये हो गया 90 डिग्री, या कभी इस तरह से रहता है तो स्ट्रेट एंगल ये कहलाता है 180 डिग्री। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं एंगल्स को। ठीक है, तो एंगल्स अगर पूछे तो हम बता सकते हैं कि भाई दो लाइन जिस कॉमन पॉइंट पे मीट करती है, वहां पर जो एंगल जो चीज बनती है उसको बोलते हैं एंगल। दोनों जो लाइन है जिसको आर्म ऑफ एंगल बोले हैं, दोनों जिस पॉइंट पे मीट की उस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स, और वहां पर जो चीज बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल्स पे। ठीक है, तो ये तो था एंगल का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ट्रायंगल्स में। एंगल्स के पहले एक चीज और ले लो, उसका नाम है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल किसको बोलते हैं। एडजेसेंट का मतलब होता है ना आस पड़ोस में। जैसे मान लो दो बच्चा बैठा हुआ एक ही बेंच में, तो आस पड़ोस वाला चीज को हम लोग बोलते हैं क्या, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो ये और ये, तो यहाँ मान लो एंगल बना एक्स और यहाँ मान लो एंगल बना वाई, तो ये दोनों एंगल क्या कहलाएगा, दीज आर कॉल्ड द एडजेसेंट एंगल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल। देखो ए बी सी और डी। ठीक है, तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। देखो इसको रिप्रेजेंट करना है तो ए बी और सी, ए बी और सी, ए बी और सी। अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे दिखाएंगे, सी बी और डी, ये वाला है ना, सी बी डी। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल सी बी और डी आर कॉल्ड, these are called the adjacent angle। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, adjacent angle बोलते हैं। ठीक है, तो ये आस पड़ोस वाला जो एंगल होता है इसी को हम लोग बोलते हैं adjacent angle। जैसे ऐसे भी हो सकता है एग्जांपल के तौर पे, जैसे सपोज करो कि ऐसे ले लीजिए, मतलब ऐसे ले लीजिए, तो ये वाला आपस में क्या हो सकता है, adjacent angle है ये दोनों। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है आस पड़ोस में जो बैठा हुआ रहता है, इन दोनों, तो इसको बोलते हैं हम लोग, दीज आर कॉल्ड द एडजेसेंट एंगल। ठीक है, अब आता है कि क्यों एडजेसेंट एंगल बोलते हैं भाई, क्योंकि अगर तुमसे कोई पूछे कि भाई इसको एडजेसेंट एंगल क्यों बोलते हैं, बात तो समझ पाया, आसपास वाला को एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, लेकिन क्यों बोलते हैं, तो बोलना कि सर इन दोनों एंगल का जो वर्टेक्स है वो क्या है, एक ही है। देखो एक ही पॉइंट मीट किया है ना, तो एक ही पॉइंट मीट किया है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल। यहाँ देखो तीन एंगल बना है, 1 2 3, तीनों का वर्टेक्स क्या है, एक ही है ना, तीनों का वर्टेक्स एक ही पॉइंट मीट किया है ना। वर्टेक्स मतलब क्या होता है, जहाँ पे दोनों लाइन या तीन लाइन या चार लाइन आपस में एक जगह पे मीट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर भी वर्टेक्स क्या है, कॉमन है, यहाँ पर भी वर्टेक्स क्या है, कॉमन है। तो वर्टेक्स जो कॉमन है, इस वजह से इस एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। तो रीजन बस इतना ही दे देना, क्योंकि इन लोगों का वर्टेक्स जो है सेम है, इस वजह से वर्टेक्स जो है कॉमन वर्टेक्स है, इस वजह से जो है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। ठीक है, ओके, तो आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, ये था एडजेसेंट का टॉपिक। नेक्स्ट आते हैं हम लोग राइट एंगल।
एडजेसेंट के बाद आते हैं राइट एंगल, इसको राइट एंगल बोलते हैं या 90 डिग्री बोलते हैं, या इसका नाम परपेंडिकुलर भी होता है, याद रहे परपेंडिकुलर। या नहीं तो टीचर कभी कभी इस तरह से दिखाता है, देखो परपेंडिकुलर को ऐसे लाइन डालता है, माथे पे आग दे देता है, इस तरह परपेंडिकुलर का साइन को दिखाया जाता है। इसका मतलब होता है सर कि वो एंगल जो 90 डिग्री फॉर्म करेगा, 90 डिग्री, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल या फिर परपेंडिकुलर, ठीक है, या फिर 90 डिग्री वाला जो है, तो वो एंगल जो 90 डिग्री फॉर्म करेगा वो क्या कहलाएगा, राइट एंगल कहलाएगा। तो जब कभी भी तुमको जो है राइट एंगल का बात करेगा तो समझ जाना कि 90 डिग्री का बात किया है। और एक बात, अगर इधर 90 है तो इधर भी 90 होगा, बिकॉज ये टोटल कितना होता है, 180 होता है। अगर टोटल 180 होता है तो इधर 90 है तो इधर भी कितना होगा, 90 ही कहलाएगा मेरा, ठीक है। तो राइट एंगल हमेशा कितना फॉर्म करता है, 90 डिग्री फॉर्म करता है तुम्हारा, ठीक है। तो ये बात ख्याल रखना, राइट एंगल। नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्ट्रेट एंगल के पास। स्ट्रेट एंगल, अब स्ट्रेट एंगल इसका मतलब हो गया कि स्ट्रेट एंगल, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल, और ये फॉर्म कितना करता है, 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल ऑलवेज फॉर्म 180 डिग्री, ठीक है। राइट एंगल ऑलवेज फॉर्म 90 डिग्री। कहीं भी परपेंडिकुलर का बात आया या राइट एंगल का बात आया तो समझ जाना 90 डिग्री, और कहीं भी स्ट्रेट एंगल का बात आया तो समझ जाएंगे क्या, 180 डिग्री, ठीक है। ध्यान रखिए, यहाँ पे इस तरह से दिखा सकते हैं हम लोग, ठीक है, इसको इस तरह से दिखा सकते हैं, ए बी सी, ए बी सी 90 डिग्री यहाँ पे दिख सकते हैं, एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा देखो, ये एंगल दिखाने का साइन है, दिस इज द साइन ऑफ एंगल, ठीक है। इस तरह से दिखाते हैं एंगल को, ए सी बी कितना डिग्री है, 180 डिग्री है, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। यानी हम यहाँ पे कंक्लूजन दे सकते हैं कि वन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल, वन स्ट्रेट एंगल इक्वल टू 2 राइट एंगल, ये लिख सकते हैं। देखो बताते हैं, एक स्ट्रेट एंगल कितना डिग्री होता है, 180, एक राइट एंगल कितना होता है, 90, तो 2 राइट एंगल कितना हो गया, 180। इसका मतलब एक स्ट्रेट एंगल 2 राइट एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। एक स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, देखो एक स्ट्रेट एंगल यहाँ दिखा देते हैं 180 डिग्री, 2 इंटू राइट एंगल का मतलब क्या कितना होता है, 90 डिग्री। राइट एंगल मतलब 90, 2 का 2, तो 2 इंटू 90 कितना हो गया, 180। तो यानी ये कंक्लूजन मेरा क्या है, सही है, क्या, वन स्ट्रेट एंगल इक्वल टू 2 राइट एंगल, ठीक है। ध्यान रखना बात को। अगर तुमसे कोई पूछे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेट एंगल एंड राइट एंगल, तो हम बोल सकते हैं कि वन स्ट्रेट एंगल इक्वल टू 2 राइट एंगल, वन स्ट्रेट एंगल इक्वल टू 2 राइट एंगल, ठीक है। ये कंक्लूजन याद रखना, तो इसको नोट डाउन करो जल्दी से। ओके, स्ट्रेट एंगल के बाद आते हैं हम लोग एक्यूट एंगल। देखो हम 3 को लिखते हैं, एक होता है एक्यूट एंगल, ठीक है, एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल, और एक होता है रिफ्लेक्स एंगल। अच्छा रिफ्लेक्स नीचे दिखाते हैं। एक हो गया तुम्हारा एक्यूट एंगल, एक हो गया तुम्हारा ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब होता है कि वो एंगल जो 90 से छोटा हो वो कहलाता है एक्यूट एंगल। एग्जांपल के तौर पे मान लो कि 10 डिग्री 90 से कम है, 88 डिग्री 90 से कम है, 70 डिग्री 90 से कम है, 60 डिग्री 90 से कम है। मतलब ना वो सारा एंगल जो 90 से कम है वो क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल। मतलब इसका डेफिनेशन क्या होगा, एन एंगल लेस देन द 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। अब बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल का। तो ऑब्ट्यूज एंगल बताता है कि वो एंगल जो 90 से ऊपर हो, 90 से ज्यादा हो और 180 से नीचे हो। याद रखना, 90 से ऊपर हो और 180 से नीचे हो, वो क्या कहलाता है, ऑब्ट्यूज एंगल। अब बात यहाँ पे आता है 90 डिग्री, नहीं सर 90 डिग्री जो है ना वो एक्यूट है ना वो ऑब्ट्यूज है। 90 डिग्री क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। अभी अभी बताए थे कुछ देर पहले, 90 डिग्री जो होगा वो क्या कहलाएगा, राइट एंगल कहलाएगा। अब 180 डिग्री ऑब्ट्यूज होगा, नहीं, 180 डिग्री क्या कहलाता है, स्ट्रेट एंगल कहलाता है। लेकिन 90 से ज्यादा 180 से कम, एग्जाम्पल के तौर पे 92, 95, 97, 178, 150, 130, ये सब 90 और 180 के बीच में है ना। तो 90 और 180 के बीच वाला जो एंगल होता है वो कहलाता है ऑब्ट्यूज। और 90 से नीचे और 0 से ऊपर, याद रहे 90 से नीचे और 0 से ऊपर जो होगा वो क्या कहलाता है, एक्यूट एंगल कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेफिनेशन लिख देते हैं। लिखो,
कि एन एंगल which is less than a right angle, an angle which is less than 90 डिग्री, या राइट एंगल लिख सकते हैं यहाँ पे, राइट एंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल, इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। इसको इस तरह से हम लोग दिखाते हैं, ठीक है, ठीक है, 0 और 90 के बीच में इस तरह का सिंबल भी हम लोग कभी कभी यूज करते हैं, ठीक है। ध्यान देना, 0 से ज्यादा और 90 से कम रहेगा, उसको बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे 60 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 75 डिग्री हो गया, 88 डिग्री हो गया, ये सारा क्या कहलाएगा, तुम्हारा एक्यूट एंगल कहलाएगा, ठीक है। अब ऑब्ट्यूज का बात आते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे एन एंगल विच इज greater than 90 degree but less than 180 degree is called obtuse angle, is called obtuse angle। मतलब वो एंगल जो 90 से ऊपर हो और 180 से नीचे हो वो कहलाता है obtuse angle। इसको इसी तरह से दिखा सकते हैं, 90 greater than x greater than less than 180 डिग्री, इस तरह का सिंबल का यूज हम लोग करते हैं इसको दिखाने के लिए। अब एग्जांपल के तौर पे ले लो 120 डिग्री, ये 180 से नीचे है, 92 डिग्री 90 से ऊपर है, 150 डिग्री, 178 डिग्री, 160 डिग्री, तो ये सारा चीज क्या कहलाता है, दीज आर द ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये एक्यूट एंगल और ये तुम्हारा ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, नोट डाउन करो जल्दी से। चलिए अब अगले में आते हैं। अगला जो टॉपिक है उसका नाम है रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। देखो रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल जो 180 से बड़ा और 360 के नीचे हो वो कहलाता है रिफ्लेक्स एंगल। फिर से बोल रहे हैं, जो 180 से बड़ा और 360 से क्या होगा, नीचे होगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखो 180 से ये क्या होगा, बड़ा, और 360 के क्या होगा, नीचे होगा, वो कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन ऐसे दे सकते हैं, एन एंगल which is greater than 180 degree but less than 360 degree is called reflex angle, is called reflex angle। An angle which is greater than 180 degree but less than 360 degree is called reflex angle, ठीक है। ऐसे एग्जांपल में हम ले सकते हैं 185, 220, 340, कोई भी एंगल जो इस दोनों के बीच में है वो कहलाता है रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है, ठीक है। अब अगले एंगल्स में आते हैं, इसका नाम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। देखो हम लोग आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, और इसका भाई का नाम है सप्लीमेंट्री। सुनो इसके बारे में, कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री बोथ आर द ब्रदर्स। कॉम्प्लीमेंट्री कहता है कि कोई भी दो एंगल को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री आता है तो वो कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फिर से बोल रहे हैं, कोई भी दो एंगल को जोड़ने पर अगर 90 आता है, 90 डिग्री आता है, वो कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और कोई भी दो एंगल को जोड़ने पर अगर 180 डिग्री आता है वो कहलाता है सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। दो एंगल को जोड़ने पर 90 आया कॉम्प्लीमेंट्री, और दो एंगल को जोड़ने पर 180 आया तो सप्लीमेंट्री। अगर मान लो दो एंगल को जोड़ने पर 90 नहीं आया, 90 से कम आया तो कॉम्प्लीमेंट्री ना कहलाएगा वो। अगर दो एंगल को जोड़ने पर 180 नहीं आया, 180 से ज्यादा आ गया, 200 आ गया, 300 आ गया, वो कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री नहीं कहलाएगा। कंडीशन क्या है, 90 आएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री, नहीं आया तो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा। और 180 आया तो कहलाएगा सप्लीमेंट्री, अगर 180 से कम या 180 से ज्यादा आया तो वो सप्लीमेंट्री नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो यहां पर लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यहां हम लोग लिख सकते हैं कि इफ द सम ऑफ द टू एंगल, इफ द सम ऑफ द टू एंगल इज
इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे मान लो 60 और 30 को लेते हैं, कितना आएगा जोड़ने पर 90 डिग्री आएगा। मान लो 45 और 45 को दे लेते हैं, कितना आएगा 90 डिग्री आएगा। मान लो कि 88 और प्लस 2 डिग्री लेते हैं, जोड़ने पर 90 आना चाहिए दो एंगल को। तो इसको रिप्रेजेंट कुछ इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। ये देखो, ये x और ये y, तो एंगल x और एंगल y इन दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 90 आना चाहिए। 90 आया तो क्या कहलाएगा 90 कहलाएगा। तो ये एक सिंबल है, इस तरह से रिप्रेजेंट हम लोग कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को। ठीक है, ध्यान रखना। कोई भी तुमको टीचर बहुत सारा एंगल दे दिया, बोला इसमें कॉम्प्लीमेंट्री चुनियो, तो तुम क्या करना, दो को जोड़ जोड़ के देखना कौन सा दो को जोड़ने पर 90 आ रहा है। जिस दो को जोड़ने पर 90 आएगा वो क्या कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा मेरा। ठीक है, अब ख्याल रहेगा। ठीक है, तो इसको नोट करो जल्दी से। देखो अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री का भाई सप्लीमेंट्री के पास। ठीक है, सप्लीमेंट्री का ठीक है, सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या बोलता है कि अगर दो एंगल को जोड़ने पर 180 डिग्री आ रहा है तो वो कहलाएगा सप्लीमेंट्री। दो एंगल को जोड़ने पर अगर 180 आ रहा है तो कहलाएगा सप्लीमेंट्री। यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री। इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री। दो एंगल को जोड़ने पर अगर 180 आना है तो वह कहलाएगा सप्लीमेंट्री। एग्जाम्पल, अगर मान लो कि ऐसा कुछ रहा, ये x ले लिए, इधर का y ले लिए, यानी x प्लस y कितना आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, ये रोटेशन याद रखना इस तरह से। तो एग्जाम्पल पे ले लेते हैं लोग, मान लो 170 प्लस 10 180 डिग्री आ रहा है। मान लो 110 प्लस 70 180 डिग्री आ रहा है। 90 180 आ रहा है। यानी कोई भी दो एंगल को जोड़ने पर अगर 180 रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो कहलाएगा तुम्हारा क्या सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री में क्या बताया थे, दो एंगल को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 90, और सप्लीमेंट्री में क्या बताया, दो एंगल को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 180। 180 से ज्यादा 180 से कम वाले को सप्लीमेंट्री नहीं बोलते हैं। 180 आया तो सप्लीमेंट्री, नहीं आया सप्लीमेंट्री नहीं कहलाएगा। ठीक है, नोट डाउन करो जल्दी से। चलो इसके बाद आते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, क्या होता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स को मान लो ये और ये, ठीक है, दो एंगल्स हम दोनों को ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पे दो अब एंगल्स का नाम लिखते हैं, देखो ध्यान से, ए बी सी डी। बीच वाला एंगल को ले लिए ओ। अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन कौन सा होगा भाई, आई देखो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या कहलाएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। फिर यहाँ पर देखो ध्यान से, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये क्या कहलाएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर देखो ए ओ डी ये वाला और सी ओ डी ये वाला, ये दोनों आपस में क्या कहला रहा है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। मतलब ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी कहलाया। ये क्या कहलाएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। दूसरा क्या हो सकता है ए ओ डी, और दूसरा क्या होगा बोलो बी ओ सी, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा ए ओ डी और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी ओ सी। दीज आर कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली
ऑपोजिट एंगल। इसका मतलब ये हो गया कि सर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का मतलब होता है, ध्यान देना है, जैसे सपोज करो कि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल दिए, हम बोले ये है 70 डिग्री, तो तुम बोला कि सर ये भी होगा 70 डिग्री, क्योंकि दोनों का दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। इसका मतलब ये दोनों मिला के कितना होगा, सेम एंगल होगा। अगर ये 100 तो ये भी कितना होगा 100, ये 20 तो ये भी 20, ये 10 तो ये भी 10, क्योंकि ये दोनों आपस में वर्टिकली, ये दोनों आपस में वर्टिकली एंगल है। तो ऊपर वाला के साथ नीचे वाला इक्वल होगा, साइड वाले के साथ इस साइड वाला इक्वल होगा। मतलब ये जितना होगा उतना ये भी होगा, और ये जितना होगा उतना ये भी होगा। ठीक है, इसको नोट करो। इस पे और एक थ्योरी हम तुमको बताते हैं, पहले इसको नोट डाउन करो। देखो अब इस पे अगला थ्योरी क्या है, ये तो भाई समझ में आया। एक बात एक तो यहाँ चीज दे देना कि ये x तो ये भी x होगा, और ये अगर y है तो ये भी y होगा। ठीक है, ध्यान रखना ये बात, नोटेशन के रूप में याद रख सकते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का और एक थ्योरी हम लोग बताते हैं। देखो मान लो ये लेते हैं और ये लेते हैं, A O B C and D। देखा ध्यान से, ये वाला एंगल दिख रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, देखा ध्यान से, ये वाला एंगल, ये वाला, इसको मान लो x ले लेते हैं, इसको मान लो y ले लेते हैं। सर ये एक स्ट्रेट लाइन है, ध्यान दीजिए सर, ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन है। तो सर आप ही बताइए ये टोटल स्ट्रेट लाइन का कितना एंगल कहलाएगा, 180 डिग्री बोले थे ना। ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ये वाला और ये वाला एंगल, ये दोनों ऐड होकर कितना बनाएगा 180 डिग्री। इसका मतलब AOB, एंगल AOB प्लस एंगल BOC, यही है ना पूरा पूरा स्ट्रेट लाइन। एक ये वाला आधा और एक ये वाला प्लस एंगल BOC, ये दोनों मिलकर कितना बनाएगा 180 डिग्री। AOB ये कितना डिग्री है x, और BOC कितना है y, तो x प्लस y कितना बनना चाहिए 180 डिग्री है। ये भी बात याद रखना, कभी कभार इस तरह का भी क्वेश्चन देता है करने के लिए। तो ये A मिलके 180 बनाएगा, तो यहाँ पर कौन कौन बनाएगा, ये और ये मिलके 180 बनाएगा। ठीक है, फिलहाल एक थ्योरी याद रखो, ये वाला और ये वाला आपस में मिलकर कितना बनाएगा 180, क्योंकि तुम तो ध्यान देना ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ये भी एंगल कितना बनाएगा 180 डिग्री बनाएगा। समझा रहा बात, तो ये भी 180 और ये भी, तो फिलहाल के लिए बस इतना याद रखो, ये दोनों मिलकर कितना बनाता है 180। ऐ देखो यहाँ पर अगर ये वाला एंगल ले लिया जाए और ये वाला एंगल ले लिया जाए x और y, तो ये दोनों मिलकर कितना बनाएगा 180 डिग्री बनाएगा। तो ये भी कंडीशन हो सकता है और ये भी कंडीशन हो सकता है। तो फिलहाल आज के लिए तो हम इतना ही रखेंगे, बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में तुम लोग को दिखाया जाएगा। तो ये जो है एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, परपेंडिकुलर राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, जो भी थ्योरी था तुमको बताया गया। अब इसके बाद जो एंगल्स के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ट्रायंगल्स के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं, ये सारा क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल जो है ये नेक्स्ट वीडियो में जो है आप लोगों को जो है बताया जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहें, कीप वॉचिंग, टाटा, शेयर करना ना भूलें।